तो पेरिस पैरालंपिक में भारत के पदक का खाता स्वर्ण से खोलने वाली पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा के मुताबिक पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन सरकार से मिले हर स्तर पर समर्थन का नतीजा है। इसके साथ ही अवनी ने कहा कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक से चूकने का कारण उनकी इंजरी थी। अवनी से उनकी कामयाबी और देश में पैरा खेलों को लेकर किस तरह से माहौल बदला है, उस पर उनसे खास बात की डीडी न्यूज़ की टीम ने। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में मेडल लाने की शुरुआत अवनी लेखरा ने की थी, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने एक शानदार शुरुआत की और उस शुरुआत के बाद जिस तरह से झड़ी लगी वो कामयाबी की नई कहानी को लिख गई। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आई वॉज द फर्स्ट वन टू विन द गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो हमारा फर्स्ट नेशनल एंथम था जो शूटिंग एरेना में प्ले हुआ, तो इट वाज अ रियली प्राउड फीलिंग। कितनी बड़ी ये चैलेंज रहता है कि अपने परफॉर्मेंस को भी बरकरार रखना है और साथ ही साथ मेडल को भी लेकर के आना है। थोड़ा चैलेंजिंग तो है बिकॉज जब आप पहली बार जाते हो तो इतना ज़्यादा प्रेशर मतलब होता है ऑब्वियसली, बट उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और आप थोड़ा सा फ्री माइंड से खेल पाते हो। फॉर मी जब मैं टोक्यो गई थी तब एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ गई सिर्फ एक्सपीरियंस लेने थी बिकॉज वो मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स था और उसमें गोल्ड लेना, बट उसके बाद से जो चेंज हुआ लाइफ में बहुत चेंजेस आए एंड 2022 में ही मैंने सेम रेंज पे जहाँ पर अभी पेरिस में पैरालंपिक्स हुए हैं उसी रेंज पे 2 गोल्ड मेडल लिए थे और कोटा लिया था पेरिस के लिए एंड देन पिछले साल एशियन गेम्स में गोल्ड। तो एक वो ऐसा था कि सबके एक्सपेक्टेशंस थी कि अब गोल्ड से नीचे तो दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, तो वो मेंटेन करके चलना थोड़ा मेंटली थोड़ा टायरिंग हो जाता है, बट आई एम हैप्पी दैट बिकॉज ऑफ माई टीम आई वॉज एबल टू डू दैट। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी एक बार फिर से आप जो है वो मेडल लेकर के आए, क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में आपने 2 मेडल जीते थे, तो उसकी उम्मीद एक बार फिर से थी। तो कहाँ पे आपको लग रहा है कि फाइनल में आकर के कहाँ पे आपसे थोड़ा चूक हुई, कहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है? I think physically I was, not that strong at that time because I had just come out of an injury और वो उसके बाद में ट्रेनिंग में वापस आना because 50 मीटर इज़ अ लॉन्ग गेम, 120 शॉट्स का मैच होता है एंड देन फाइनल्स 45 शॉट्स के होते हैं। तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड आई एम स्टिल हैप्पी अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू थिंक कि एक मेडल नहीं आया तो इसका उतना अहमियत ना दूँ। आई थिंक जो भी मैंने करा आई थिंक आई गिव माई 100%, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। क्या बड़ी वजह मान रही हैं कि पैरालंपिक गेम्स में लगातार देश का जो कद है वो ग्राफ जो है वो ऊंचा होता जा रहा है? क्या एक बड़ी वजह है? आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव एंड जैसा कि मैंने कहा कि माई पर्सनल कोच सुमा मैम वेंट विद मी एंड माई पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमिता वेंट विद मी, तो इन सब का एक ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें जब आप वहाँ जाते हो और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ पर अपना बेस्ट दे पाते हो। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि इस बार काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए हैं। इस तरह से आप लोगों से बात की प्रधानमंत्री ने, तो वो जो एक बूस्टअप होती है, वो एक जो एनर्जी आती है, वो उसको थोड़ा सा बताइए। एज एन एथलीट के लिए वो कितनी मायने रखती है और उसको किस तरह से एक रिफ्लेक्ट करती है वो? आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग फैक्टर रहता है सारी एथलीट के लिए। और ये हमारी कंट्री में ही जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कॉल करा था लास्ट टाइम भी, तो भी काफ़ी बाकी एथलीट्स जो दूसरी कंट्रीज़ के थे वो शॉक थे कि तुम्हारे मेडल जीतने पर प्राइम मिनिस्टर सर कॉल कर रहे हैं हमारे ऐसा। तो इट वाज काइंड ऑफ अ लिटिल शॉकिंग फॉर देम आल्सो। पर्सनली फॉर मी ही हैज़ बिन वेरी बिग पार्ट ऑफ द मोटिवेशन बिकॉज जब मैंने पिछली बार एक मेडल लिया था एंड देन जब हमारी बात हुई थी और तो उन्होंने बोला था कि जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट एंड दैट स्टक विद मी और फिर एक और मेडल आया और अभी भी जाने से पहले भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था। इनफैक्ट कुछ एथलीट्स के लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि अगर मेडल आएगा तो पीएम सर से बात करने का मौका मिलेगा, तो आई थिंक दैट गिव्स द बूस्ट। शुक्रिया। तो ये हैं अवनी लेखरा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ़िलहाल वो अभी ब्रेक लेंगी और आगे की तैयारी को जो है वो नए सिरे से देखेंगी कि किस तरह से खुद को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक शब्द उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि देश में पैरा गेम्स को लेकर के माहौल भी बदल रहा है और सोच में एक बड़ा बदलाव आया है।
कैमरामैन शिव सुमन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।